हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन नंबर सिस्टम के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, बाइनरी जिसकी बेस होती है हमारे पास में 2 और हेक्साडेसिमल जिसकी बेस होती है हमारे पास में 6। बाइनरी की बेस 2 इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर 0 और 1 डिजिट होती है, यानी कि टोटल 2 डिजिट्स होती है। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास में 0 to 9 और ए से लेकर के एफ तक की जितनी भी वैल्यूज होती है वो इंक्लूड रहती है। इसीलिए ये टोटल जो हमारे पास में कितनी हो जाती है 16, यानी कि इसकी बेस क्या होती है हमारे पास में 16। इसके लिए हमें क्या करना है, एक टेबल को याद रखना है जब हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना है। इसके लिए हमारे पास में क्या है, एक सिंपल तरीका होता है इस टेबल को याद रखने का। क्योंकि हमारे पास में हेक्साडेसिमल की बेस कितनी है 16 है, तो सबसे पहले हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो 8 हमारे पास में हम फर्स्ट में क्या करेंगे 8 बार 0 8 बार 1 राइट कर देंगे। सेकंड हमारे पास में क्या होगा 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास में कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1 इस तरीके से राइट करना है। अगेन हम क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा 2 आएगा। यानी 2 बार हमें 0 लिखना है 2 बार 1 लिखना है। इसी तरीके से 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जैसे ही हमारे पास में 1 आ जाता है तो हमें स्टॉप हो जाना है। तो इसके अंदर एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 इस तरीके से हमें राइट करना है। या फिर आप मैन्युअली भी इस टेबल को याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें इन सभी का जो है बाइनरी फॉर्मेट याद रखना होता है। तो जैसे 0 का बाइनरी फॉर्मेट हमारे पास में दिया हुआ है, इसी तरीके से 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक का और ए से लेकर के एफ तक का जितने भी बाइनरी फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। तो आप इस वे का यूज़ करते हुए सिंपली आप आपके एग्जाम के अंदर भी आसानी से इसकी टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास में बात आती है एग्जाम्पल की। फर्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है 100 की बेस 2, यानी ये है हमारे पास में बाइनरी फॉर्मेट। इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे आप इन सभी के अंदर देख सकते हैं हमारे पास में कितनी वैल्यूज़ है 4 वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेंगे 4 के पेयर्स बनेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हम क्या करेंगे इसके अंदर राइट टू लेफ्ट साइड में पेयर्स जो है बनाना चालू करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास में पेयर क्या बन जाएगा, इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास में 0 1 0 एंड 0, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पेयर। इसी तरीके से सेकेंड पेयर के अंदर हमारे पास में क्या बचा है, ओनली फॉर 0 एंड 1 बचा है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था जब हमने बाइनरी टू ऑक्टल के बात की थी, उस कन्वर्जन की हमने बात की थी, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में ओनली फॉर 2 डिजिट्स होती है तो जितने 0 हमको रिक्वायर है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 का पेयर चाहिए तो हम यहाँ पे 2 0 जो है लगा सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि इस टाइप से वैल्यू दी हुई है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, यानी जब हम राइट टू लेफ्ट साइड की बात करते हैं पेयर्स को क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम लेफ्ट साइड में अगर 0 लगा रहे हैं तो वो वैलिड होता है, लेकिन अगर हम राइट साइड में वे 0 लगा देते हैं तो ये इनवैलिड होता है, यानी कि ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 पेयर्स बन जाएंगे, एक बन जाएगा 0 1 0 0 और दूसरा पेयर बन जाएगा 0 0 1 0। अब हमें क्या करना है, इसको टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा वाला 0 0 1 0 वाला। तो 0 0 1 0 इस टेबल के अंदर हम देख सकते हैं 2 होता है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2। अगेन हमारे पास में 0 1 0 0 हम इस टेबल के अंदर देखते हैं, तो ये हमारे पास में होता है 4, तो 4 को हम राइट कर देंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, तो इसका रिजल्ट होता है हमारे पास में 24। ये हमारे पास में था बाइनरी टू किस तरीके से हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन जो है परफॉर्म करते हैं। ये बात थी हमारे पास में इंटीजर्स की। अब हम देखने वाले हैं फ्लोट के बारे में। फ्लोट जिसके अंदर हमारे पास में डेसिमल पॉइंट है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास में फ्लोट की वैल्यू आ रही है तो उसके हम 2 पार्ट कर देंगे। एक हो जाएगा हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और एक हो जाएगा हमारे पास में राइट हैंड साइड वाला पार्ट। जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट जो उसके पेयर्स को क्रिएट करेंगे, और जब हम राइट हैंड साइड वाले को
सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट साइड में हम पेयर्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में हो गया ये वाला और सेकंड हो गया हमारे पास में ये वाला पार्ट। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास में क्या है, 1 1 0 एंड 1। फर्स्ट पेयर तो हमारे पास में ये बन गया। सेकंड पेयर क्या है हमारे पास में, 0 1 एंड 1। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास में 3 डिजिट्स ही है, तो हम यहाँ पे 0 जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में लेफ्ट साइड वाले 2 पेयर्स। अब बात आती है राइट साइड वाले पेयर्स को कैसे क्रिएट करना है। हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट साइड में। तो फर्स्ट हमारे पास में है 0 0 1 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेयर हमारे पास में ये वाला बन जाएगा। सेकेंड पेयर हमारे पास में क्या होगा, 1। ओनली फॉर हमारे पास में यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 0 जो है राइट कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हम अगर इधर 0 लगा रहे हैं तो ये होता है वैलिड, और अगर हम इधर 0 लगाएंगे यानी लेफ्ट साइड में अगर 0 लगाएंगे तो वो हो जाएगा इनवैलिड। तो ये हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। इसका मतलब हमारे पास में 4 पेयर्स आ चुके हैं। फर्स्ट पेयर को हम लेते हैं 0 1 1 0। तो ये जो है यहाँ पे आप टेबल के अंदर देख सकते हैं, ये होता है 6, तो 6 को हमने राइट कर लिया। सेकेंड पेयर है हमारे पास में 1 0 1 1, तो 1 0 1 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होता है हमारे पास में बी, तो बी को हमने राइट कर दिया। फिर है हमारे पास में डॉट, उसके बाद में है 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 होता है हमारे पास में 2, तो 2 को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है 1 0 0 0, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 0 0 0 जो होता है वो होता है 8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 8। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इस बाइनरी फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर तो उसका जो रिजल्ट होता है वो है 6b.28 की बेस 16। तो इस तरीके से हम फ्लोट जो वैल्यूज़ होती है उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कि किस तरीके से हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन जो है परफॉर्म करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।